हालेलुया। आइए सभी अपने स्थानों पर इस समय खड़े होंगे। इससे पहले कि हम अद्भुत वचन की ओर चले सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। यीशु, तू आज भी वही है जो कल था, आज है और युग युग एक सा रहने वाला है। तू आज एक जीवन को छू, तूने हमें से एक जीवन को अपना पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया है। हाँ प्रभु, हम तो नादानियों पर नादानियां करते हैं, पर तू हमको माफ करता और अपने गले से लगा देता है। तू हमारे रोगों को चलना करता है और आंसुओं को मिटाने वाला ईश्वर है। आज जीवन में आ प्रभु परमेश्वर, अब तुझे पुकारते हैं। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा पुत्र है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आराधना करो मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा तन मन और धन से। मैं हूँ यहाँ प्रभु, तेरे लोग जीवन प्रभु आज तेरे भवन में है और तेरा वचन कहता है कि तेरी आंखें तेरे कान नित्य तेरे भवन पर लगे रहते हैं। आज तू अपने लोगों की मुरादों को सुन, आज तू अपने लोगों से बातचीत कर। एक बार फिर से जब तेरे भवन में आए हैं, एक बार फिर से आत्मा का वो दरिया इनके जीवनों पर बहा दे जो तेरे सिंहासन से निकलता है। तू आज प्रभु परमेश्वर एक जीवन को पुनः स्पर्श, तेरी सामर्थ एक बार फिर से यहाँ पर मंडराने का है। तेरा आत्मा जैसे पेंतीकोस्त के दिन के समान मंडराता था, आज वो फिर प्रभु परमेश्वर हमारे मध्य मंडराने का है। मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ। तू आज यहाँ आजा, मनों में तू समा जा। तू आज यहाँ आजा, मनों में तू समा जा। तू आ, 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 प्रभु आ। लोगों से छाई तेरे पास है खुदा, टूटे दिलों को चंगा तू करता खुदा। तू आ, तू आ, तू आ,
दुआ करता हूँ आज के इस वचन के लिए जो आज तेरी आत्मा में यहाँ पर दिया जाता है, मुझे शुद्ध कर, पाक और पवित्र कर और अपने लोगों को ये सामर्थ दे प्रभु यीशु। जब तेरे ये वचन को सुनते हैं तो प्रभु परमेश्वर ये वचन जीवता जागता परमेश्वर के रूप में इनके सामने खड़ा हो जाए और प्रभु परमेश्वर ये वचन एक ऐसे सामर्थ के रूप में इनके सामने चले फिरे और इनसे बातचीत करे। ये आज इस वचन को सुने और तेरे वचन की तासीर को, तेरे वचन की सामर्थ को अपनी आंखों से देखें और ये जान ले कि तू ही जीवित और तू ही सर्वशक्तिमान ईश्वर है और तेरे सिवा इस दुनिया में, इस जहान में कोई दूसरा और नहीं जो हमारे बहते हुए अश्कों को रोक सके। तेरे सिवा इस दुनिया में कोई नहीं जो हमारी तकलीफों का अंत कर सके। तेरे सिवा कोई दूसरा और नहीं जो हमारी मुरादों को, हमारी प्रार्थना को सुन सके। तू ही वो है जो हमारे घायल जख्मों पर प्रभु परमेश्वर मरहम और पट्टी बांधता और हमारे लोगों को चंगा करता है। आज प्रभु परमेश्वर अपने वचन के द्वारा अपने लोगों से एक बार फिर से बातचीत कर इस कलीसिया को मैं तेरे नाम से आशीषित कर देता हूँ। हर बात में धन्यवाद के साथ इस दुआ को यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेता हूँ। सुनियो, कीजिए। आमीन। आइए अपने स्थानों पर बैठे। हालेलुया। जोर से बोले एक बार हालेलुया। सचमुच वो परमेश्वर महान है जो मेरी और आपकी सुधि लेता है और परमेश्वर ने ये जीवन हमें दिया है कि हम उसकी आराधना और उसकी बंदगी कर सके। आइए समय होगा कि हम अद्भुत परमेश्वर के वचन की ओर चलेंगे और आज मेरे साथ मिलकर निकालिए रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 16वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। रोमियो की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 16वें पद से परमेश्वर का वचन इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, परंतु सबने उस सुसमाचार पर कान ना लगाया। यशाया कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। परमेश्वर में आज का जो वचन है, वो वचन जो हमें मिलता है, वो आज हमें बताएगा कि हमको प्रभु की आवाज को सुनना है। हालेलुया। आज प्रभु की आवाज को कौन सुनना है? आज मित्रों की आवाज को बहुत सारे लोग सुनते हैं। आज अपनों की आवाज को बहुत सारे लोग सुनते हैं। जब अपने लोग तकलीफ में होते हैं, जब अपने लोग पुकारते हैं तो सब उनकी सुनते हैं। लेकिन आज जीवन में देखिए कौन प्रभु की सुनता है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम परमेश्वर की नहीं सुनेंगे तब तक परमेश्वर हमसे बातचीत नहीं कर पाएगा और हम परमेश्वर के सवालों का उसको जवाब कैसे दे पाएंगे। हालेलुया। आज कौन कौन परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहता है? हाथ उठाइए जरा। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर अपनी आवाज आपको सुनाना चाहता है और परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। वचन इस प्रकार से बताता है यहाँ पर, जब हम परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं, जब हम परमेश्वर की सामर्थी आवाज को सुनते हैं तो उसकी आवाज को सुनने से हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है। हालेलुया। हम ऐसे जो है परमेश्वर में विश्वास नहीं ला सकते जब तक हम उसके बारे में जानेंगे नहीं। हालेलुया। जब तक हमने उसको जाना नहीं, उसके बारे में सुना नहीं, तो हम कैसे जान सकते हैं कि संसार में, ब्रह्मांड में एक ऐसा भी ईश्वर है जिसके नाम में उद्धार पाया जाता है।
अगर हमने उसके सुसमाचार को सुना ही नहीं होता तो हम कैसे जान सकते थे कि मसीहों में उद्धार है। अगर हम प्रभु परमेश्वर को नहीं जान पाते तो हम ये कैसे जान सकते थे कि अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के नाम में है। कहीं ना कहीं मैंने और आपने उसके सुसमाचार को सुना है। हालेलुया। और जब हमने उसके सुसमाचार को सुना है, उसने हमसे बातचीत करी और वो सामर्थ हमको मसीहों में ले आई। हालेलुया। हिंदुस्तान में कोई मसीह नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे किसी ना किसी रूप में परमेश्वर के वचन को सुना। और जब वचन सुना तो वचन यहाँ पर इस प्रकार से कहता है कि जब तुम उसके सुसमाचार को सुनोगे तो सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है। सुनने से क्या उत्पन्न होता है? विश्वास। और वचन इस प्रकार से बताता है कि जब तुम परमेश्वर की सुनोगे तो तुम्हारे अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। और मालूम है जब हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होता है तो क्या होता है? ये विश्वास क्यों उत्पन्न करवाना चाहता है परमेश्वर? ये विश्वास हमारे जीवन में इसलिए उत्पन्न करवाना चाहता है ताकि संसार में जब हमारे आगे पहाड़, चट्टान, मुसीबत के डेरे खड़े हों तो हमारे अंदर का विश्वास उन पहाड़ों को टालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। जब हम परमेश्वर की सुनेंगे तो परमेश्वर की सुनने से हमारे जीवन में विश्वास उत्पन्न होगा। और यदि हमने विश्वास कर लिया तो हम विश्वास की और गहराइयों में उतरते जाएंगे। और वचन इस प्रकार से बताता है कि विश्वास और अंगीकार करने से ही तेरा उद्धार होना है। हालेलुया। आज परमेश्वर की आवाज को सुनिए। परमेश्वर क्या कहता है? आज मालूम है बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं। आज अपने कानों की गंदगी को त्यागना होगा। आज अपने मन को विचार, जो ऐसे विचार जो परमेश्वर से दूर ले जाते हैं, उनको छोड़ना पड़ेगा। तब हम परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। परमेश्वर की आवाज क्या है मालूम है? परमेश्वर की आवाज सर्वोत्तम ये वचन है। जब हम इस वचन को सुनते हैं तो ये वचन साक्षात परमेश्वर है। वचन में कहा गया कि आदि में यही वचन था जो परमेश्वर के साथ था और यही वचन परमेश्वर है। जब वचन का सुसमाचार किया जाता है तो साक्षात परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं। लेकिन जब परमेश्वर आपसे बातचीत करते हैं तो परमेश्वर की बातों को हमें नजरअंदाज नहीं करना है। परमेश्वर की बातों को हमें अपने जीवन में उतार लेना है। आज कितने ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर की बातों को अपने मन में नहीं रख पाते। वो सुनते तो हैं कि एक सेनाओं का यहोवा है, लेकिन उस पर लंबे समय तक विश्वास नहीं कर पाते। वो सुनते तो हैं एक ऐसा प्रभु है जो चंगाई दाता है, लेकिन फिर भी विश्वास की कमी के कारण उनके जीवनों में चंगाई नहीं हो पाती। ऐसे कितने व्यापारी हैं, ऐसे कितने लोग हैं जो नौकरियां ढूंढ रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन उनका विश्वास अटूट नहीं है और उनका विश्वास जो है टूट जाता है और उनके काम नहीं बन पा रहे। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर की उस नींव तक पहुंचे नहीं है जो विश्वास की नींव है। आज परमेश्वर की आवाज को सुनिए और उसकी आवाज को अपने मन में बसने दीजिए। यदि आज परमेश्वर के वचन को मन में बसने देंगे तो आज यह विश्वास आपके लिए चिन्ह और चमत्कार का कारण बन जाएगा। आज बहुत से लोग जो हैं चिन्ह और चमत्कार के अभिलाषी हैं, लेकिन आखिर उनके जीवन में ये चिन्ह और चमत्कार क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उनके जीवन में विश्वास की घटी है। परमेश्वर की आवाज ही नहीं सुन पा रहे। लेकिन यहाँ तो वचन कहता है रोमियो 10 और 17 में, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है कि विश्वास जो हमारे जीवन में आएगा वो वचन की सामर्थ्य से आएगा। हालेलुया। कितने लोग टीवी देखते हैं? हाथ उठाए। कितने लोग फिल्मी गाने सुनते हैं? कितने लोग इंस्टाग्राम पर रील्स, फेसबुक पर रील्स देखते हैं और उस पे अलग अलग नंगन चित्र आते हैं। कई बार ऐसे कॉमेडी के भी ऐसी रील्स आ जाती हैं जिनके अंत में अशब्द होते हैं। कितने लोग सुनते हैं? वो तो हो जाता है, मैं जानबूझ के थोड़ी ना सुनता हूँ। रील स्क्रॉल करते करते देखा कि हंसी मजाक का था और रील जब लास्ट में देखी तो गाली बक गया।
हालेलुया। वर्तमान समय में मैंने अब परमेश्वर से एक बात रखी। मैंने कहा परमेश्वर तेरे दास, तेरे लोग आखिर क्यों तेरी आवाज को सुन नहीं पा रहे हैं? बड़े ध्यान से सुनिएगा। ये शैतान की एक प्लानिंग है। ये शैतान की एक प्लानिंग है। आज वर्तमान समय में जो युवक हैं, आज सबके हाथों में एंड्रॉइड मोबाइल है। आज सब इंस्टाग्राम और फेसबुक चला रहे हैं और इंस्टा फेसबुक पर घंटों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं कुछ ज्ञान के लिए, वो सही है, लेकिन अनुचित चीज देख रहे हैं, फिल्मी गाना सुन रहे हैं। हालेलुया। अलग अलग कॉमेडी की जो है वीडियोस आ रही हैं जो काफी ज्यादा अश्लील होती हैं, आते आते वो देखने लगते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, परमेश्वर का प्रकाशन बोल रहा है आज कि तुम्हें परमेश्वर की आवाज को सुनना है। तुमको किसकी आवाज को सुनना है? मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। इन्हीं कानों से अगर आप फिल्मी गाने सुनते हैं, इन्हीं कानों से अगर आप जो है अलग अलग अश्लील कॉमेडी की वीडियो सुनते हैं, तो इन कानों से आप कैसे परमेश्वर की आवाज को सुन सकेंगे? एक प्रश्न मैं आपसे करता हूं, यदि इस कान से फिल्मी गाने सुने जा रहे हैं, इन्हीं कानों से अश्लील डायलॉग सुने जा रहे हैं, इन्हीं कानों से अश्लील आवाजें सुनी जा रही हैं, तो इन कानों से आप स्वर्गीय पिता की आवाज को कैसे सुन सकते हैं? इन्हीं आंखों से नंगन चित्र देखे जा रहे हैं, इन्हीं आंखों से जो है अलग अलग अश्लील चित्र देखे जाते हैं, और आप कह रहे हैं कि परमेश्वर हमें दर्शन नहीं दे रहा। आप अपनी आंखों से, आप अपनी नेत्रों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। आप देख रहे हैं संसार की अश्लीलता और प्रार्थना में बोल रहे हैं कि मुझे प्रभु दर्शन दे, तो इन आंखों में कैसे प्रभु का दर्शन आएगा? अपने कानों को संसार की बातों से मोड़ लो, अपनी आंखों को संसार की अश्लीलता से, गंदी बातों से मोड़ लो। आज यही जो है संसार में शैतान का एक फंडा बन चुका है कि वो मसीह युवकों को, मसीह समाज के लोगों को बरगलाएगा और उनको बर्बाद करेगा कि वो अपनी आंखों से प्रभु के दर्शन को नहीं देख पाएंगे। शैतान बरगलाएगा कि ये जो है कानों से फिल्मी गाने सुनेंगे और उसके बाद फिर इन्हीं कानों में एक सोत्र से दो किस्म का पानी नहीं बह सकता। ये क्या है मेरे अजीजों? आप टीवी देखते हैं, टीवी देखना गलत बात नहीं है, न्यूज देखिए, रिपोर्ट्स देखिए, आप ऐसी फैमिली पिक्चर्स देख सकते हैं जो कि लाइफ टीचिंग वाली हो, आप स्पोर्ट्स देख सकते हैं, आप डिस्कवरी देख सकते हैं, लेकिन आज जो है टीवी भी कोई नहीं देखता है। आज तो सब क्या देखते हैं? मोबाइल। क्या देखते हैं? मोबाइल। बैठे बैठे कुछ नहीं है, बाइबल नहीं पकड़ेंगे अपने हाथ में। आज जिंदगी मोबाइल बन चुकी है, मोबाइल ले लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया या फेसबुक खोल लिया, उसमें रील बस स्क्रॉल करते रहेंगे, कॉमेडी की वीडियो देखते रहेंगे, पागलों की तरह हंसते रहेंगे, एक दूसरे को शेयर करते रहेंगे। हालेलुया। आज अगर वर्तमान समय की स्थिति ऐसी हो गई है, मुंह से जो है फिल्मी गाने गा रहे हैं और चर्च में आकर गा रहे हैं। अब किसी का काम है तो कह नहीं सकते कि कोई सिंगर ही है तो वो तो सब गाएगा, लेकिन अगर जो है, मैं हर एक वर्शिपर से पूछना चाहता हूं, हर एक चर्च के लोगों से पूछना चाहता हूं, अगर इस मुख से जो है फिल्मी गाने भी निकलेंगे और इसी मुख से जो है मसीह के गाने निकलेंगे, तो आखिर कैसे लोगों में चिन्ह और चमत्कार होगा? ये तुम्हारा मुंह का सोता जो है, ये एक तरफ से तुम्हारी जुबान जो है वो फिल्मी गानों को भी गा रही है और दूसरी तरफ से तुम्हारी जुबान जो है मसीह के जीवित सामर्थी भजनों को भी गा रही है। तो आपके गाने कैसे लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे? ये शैतान की स्ट्रेटेजी है, ये शैतान की प्लानिंग है कि वो आपके मुख से आपकी आत्मिकता छीन रहा है। ये शैतान की स्ट्रेटेजी है कि वो आपके कानों में फिल्मी संगीत को डालकर आपके कानों में से वो सामर्थ हटा रहा है जिससे कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हैं। उसने आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक दे दिया है जिसके चलते आप ऐसी अश्लील चीजों को देख रहे हैं कि आपकी आंखों से वो सामर्थ जा चुकी है, जिसके कारण आपको दर्शन बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब सुन रहे हो गंदी बातें, सुन रहे हो पिक्चर के गीत, तो परमेश्वर की आवाज को कैसे सुनोगे? देख रहे हो अश्लील और नंगन चित्र, तो परमेश्वर के दर्शन को कैसे पाओगे?
मुख से गा रहे हो पिक्चर के संगीत, फिल्मी संगीत, और उसी मुख से सोच रहे हो कि तुम भविष्यवाणी करो, तो इस मुख से भविष्यवाणी कैसे निकल सकती है जिस मुख से फिल्मी गाने निकल रहे हैं? दर्शन पाना चाहते हैं, परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, मुख से भविष्यवाणियां करना चाहते हैं, लेकिन आंख, कान और मुख तो तुमने शैतान को दे रखा है। तो परमेश्वर इन चीजों पर कैसे अपना बस, अपना जोर जमाएगा? कैसे इन आंखों से वो तुम्हारे सामने प्रकट होगा? कैसे वो तुम्हें अपनी आवाज को सुनाएगा? कैसे वो तुम्हारे मुख से भविष्यवाणियां करवाएगा? आवाज तो सुन ही नहीं पा रहे। हालेलुया। मालूम है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, उसके गीतों में और संसार के गीतों में जमीन आसमान का फर्क है। परमेश्वर के भजनों में जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर के भजनों में क्या है? जीवन। दाऊद कहता है कि जब मैं भजन गाता हूं तो मानो ऐसा लगता है कि स्वर्गदूत भी उससे झूम रहे हैं। लोग जब पृथ्वी पर परमेश्वर के गीतों को गाते हैं तो आसमान में स्वर्गदूत आनंदित और मगन होते हैं। पिक्चर के गाने गाओगे तो स्वर्ग का परमेश्वर खुश नहीं होगा। पिक्चर फिल्मी गाने गुनगुनाओगे तो स्वर्ग के फरिश्ते आनंदित नहीं होकर नाचेंगे। परमेश्वर चाहता है कि वो तुम्हारे मुख से भविष्यवाणी के शब्द को निकाले। परमेश्वर चाहता है कि वो तुम्हारे मुख से वो सामर्थ्य दे कि तुम बीमारों पर हाथ रखो और उस समय बीमारियां तुम्हारे प्रार्थना से, रोग जो है दूर भागे और रोगी चंगा हो। लेकिन इस मुख से तो तुम बुराइयां कर रहे हो, इस मुख से तो तुम पिक्चर के संगीत गा रहे हो, इस मुख से तो तुम अपशब्द की बातें बोल रहे हो। तो भविष्यवाणी के शब्द इस मुख से कैसे निकलेंगे? फिर तो वो कहेगा कि तूने तो अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। घंटों घंटों लेट कर ज्यादा से ज्यादा समय मोबाइल के साथ बिता रहे हो और तुम कह रहे हो कि परमेश्वर तू मेरे मन में आ, मेरे मन में समा। वो तो कहेगा कि तू, तेरी आंखें खोलती हैं तो तू अपने मोबाइल को चिपटा लेता है। लेटरिन में भी जाएगा तो भी मोबाइल को लेकर जाएगा, सोएगा तो भी जो है अपने बिल्कुल नजदीक अपने दिल के पास या फिर अपने तकिया के नीचे रख के सोएगा। तूने तो अपना जिगर का टुकड़ा जो है अपने मोबाइल को बना लिया है। मोबाइल के बिना तो तेरी जिंदगी अधूरी है। मोबाइल के बिना तो तू जी नहीं पाएगा। मोबाइल के बिना तो तुझे ऐसा लगेगा कि तू मर ही जाएगा। तू मुझे कहां पूछ रहा है? हालेलुया। तू मुझे कहां पूछ रहा है? थोड़ा परिवर्तन कर दीजिएगा तो दर्शन भी पाओगे। सुबह उठते साथ मोबाइल छोड़कर एक ही बाइबल रखो अपने पास। मोबाइल क्यों रख रहे हो? हालेलुया। बाइबल रख के सोना तकिए के पास। और इधर हम ये सोचते हैं मोबाइल पास रखेंगे कब ना जाने किसकी कॉल आ जाए। लेकिन यिर्मयाह की पुस्तक इस प्रकार से बताती है, लॉर्ड इज कॉलिंग यू। परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है। हालेलुया। परमेश्वर तो बुला रहा है, परमेश्वर की बुलाहट को नहीं सुनने, और हम मोबाइल रखकर पास में इंतजार करते हैं। और क्या इंतजार करते हैं? मोबाइल रखकर शायद किसी की कॉल ना आ जाए। अरे उसकी कॉल को तो सुनिए जो आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हुआ खटखटा रहा है। उसकी कॉल को क्यों नहीं सुन पा रहे? वो भी तो खटखटाहट एक आपकी बैल के समान बज रही है। लेकिन मोबाइल बिल्कुल पास में रहेगा। मोबाइल बिल्कुल बुद्धि के बिल्कुल पास में, कि दिमाग के अंदर क्या भरा हुआ है? मोबाइल। अधिकतर लोग जो है मोबाइल जब रात में सोते हैं सिरहाने रखेंगे, उसके बाद अधिकतर लोग यहाँ रखते हैं इस वाली पॉकेट पे। दिल से चिपटा हुआ है, दिमाग में बसा हुआ है। तो परमेश्वर की यही तो दो जगह हैं। और परमेश्वर थोड़ी ना कहीं आना चाहता है। वो तुम्हारे दिल में, तुम्हारी सोचों में, तुम्हारे मन में आना चाहता है, लेकिन तुम चिपटाए फिर रहे हो अपने मोबाइल को। हालेलुया। मोबाइल गलत नहीं है, लेकिन इसमें कई सारी ऐसी चीजें जो अनुचित हैं, जो वचन के खिलाफ है। लेकिन आज वर्तमान समय में लोग उसी दिशा में जा रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ दुआ करेंगे मेरे मुंह से भविष्यवाणी निकले, मैं कितना सामर्थ्य हो जाऊंगा, मेरे चर्च में हजारों के हिसाब से लोग आ जाएंगे, मैं दर्शन देखूं, दर्शन की बातें प्रभु को बताऊं तो लोग कितना इंप्रेस होंगे कि इसका पास कितना ज्ञान है। मैं परमेश्वर की आवाज को सुनूं, परमेश्वर आने वाले भविष्य में समय क्या बताएगा इस दुनिया का, वो मैं पहले ही बता दूं। नहीं सुन पाओगे, दर्शन नहीं मिलेगा आंखों के सामने। प्रभु कैसे आएगा?
वो तो कहता तुम शैतान को डांस करता हुआ देखता है और तेरे को अच्छा भी लगता है कि शैतान डांस कर रहा है। तू शैतान के संगीतों को सुन रहा है, तू शैतान की बातों को, उसके शब्दों को बोल रहा है, तो तू कैसे मेरे शब्दों को अपने मुख से निकाल पाएगा? तेरी आत्मिकता जा चुकी है बेटा, तेरा गेम ओवर हो चुका है। अब जो तेरे सामने है वो तेरा एक व्यवहार है या लोगों की मजबूरी है? हालेलुया। गेम ओवर हो चुका है उन लोगों का जो इन सारी चीजों में पड़ चुके हैं। अब वो उनके लिए एक ही बात है कि वो अपने लिए प्रार्थना करे, आत्मिकता के लिए प्रार्थना करते होंगे लेकिन आत्मिकता कहीं नहीं है। अब प्रार्थना घंटों घंटों तक करते होंगे लेकिन आत्मिकता कहीं नहीं है, क्योंकि वो आत्मिकता मोबाइल के जरिए शैतान ने छीन ली है। अब कैसे परमेश्वर की आवाज को तू सुन पाएगा? तू तो अश्लील चीजों को देखने लगा है। तू कैसे अपने मुख से, होठों से भविष्यवाणियां कर पाएगा और कैसे दुष्ट आत्माओं को अपने मुख से निकालेगा? क्योंकि तेरा मुख तो अपवित्र सोता बन गया है। तू कैसे अपने आंखों से परमेश्वर के दर्शनों को, कि पहले तुझे शब्द नजर आ रहे हैं आसमान में उड़ते हुए, कभी तुझे कबूतर नजर आ रहा है, कभी तुझे तारे नजर आ रहे हैं, कभी तुझे स्वयं प्रभु यीशु चलता हुआ नजर आ रहा है, तो तू वो दर्शन क्यों नहीं प्राप्त कर पा रहा? वो तू इसलिए नहीं प्राप्त कर पा रहा क्योंकि तेरी आंखें कहीं और लग चुकी हैं। लेकिन दाऊद तो अपने पदों में कहता है, मेरी आंखें तेरी ओर उठती हैं, तेरे ही कर्म की तमन्ना रखती हैं। हालेलुया। तुमने तो अपनी तमन्ना कुछ और बना ली। तुमने अपनी तमन्ना इस संसार की अश्लीलता को बना लिया। तुमने अपनी तमन्ना, तुमने इस संसार के संगीतों को बना लिया। तुमने अपने जीवन की तमन्ना इस संसार के पैसों को बना लिया। तुमने अपने जीवन की तमन्ना उन लोगों को बना लिया जो मसीह में थे ही नहीं। और तुम कहते हो कि दर्शन मिले, भविष्यवाणी करूं, प्रभु ईश्वर की आवाज को सुनूं। तुम परमेश्वर की आवाज को कभी नहीं सुन सकते क्योंकि तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है आत्मिकता का। बेशक तुम प्रचार कर रहे हो, बेशक तुम प्रार्थना कर रहे हो, बेशक तुम अपने घुटनों को टेक रहे हो, लेकिन तुम्हारे अंदर अब आत्मिकता है ही नहीं। बस तुम व्यर्थ में परमेश्वर के अब नाम को ले रहे हो। हालेलुया। आज अगर परमेश्वर की आवाज को सुनना है, देखिए मेरे जीवन का जो सबसे पहला परिवर्तन हुआ वो संगीत सुनने से ही हुआ था। हालेलुया। फिर मैंने सबसे पहले मैं संगीत से मेरी शुरुआत हुई थी जीवन परिवर्तन की। मैं ऐसा नहीं था जैसे हूँ, लेकिन मेरे जीवन का जो परिवर्तन की शुरुआत हुई वो गीत को सुनने से हुई। फिर मैं वचन सुनने लगा, फिर ऐसे करते करते परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हो गया। आज परमेश्वर की आवाज को सुनना है, उसके भजनों को सुनिए। हालेलुया। ये गीत आपसे बात करेगा। जब आप परमेश्वर के गीत को सुनते हैं, उस समय जब परमेश्वर के गीत बजेंगे और जब वाकई में आप अपने हृदय के साथ परमेश्वर के गीतों को सुनेंगे, ओ मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये गीत आपके जीवन में चमत्कार करने लगेगा। ये गीत आपके जीवन में चंगाई लाने लगेगा। ये गीत आपके जीवन में एक ऐसा आश्चर्य कर्म कर देगा जो आपने सोचा नहीं होगा। दाऊद कहने लगा, मैं तेरे गीतों को गाता हूँ, मेरे मन में सुख पहुंचता है। जब आप परमेश्वर के गीतों को गाने लगेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर का सुख पहुंचेगा। हालेलुया। आज कहना चाहता हूं, परमेश्वर की आवाज को सुन लीजिए। त्याग दीजिए उन बातों को जो आपको मसीह से अलग करती हैं। संत पौल तो कहने लगा कि कौन मुझे तेरे प्यार से अलग कर सकता है, कौन मुझे तेरी आवाज को सुनने से रोक सकता है। आज तुमको परमेश्वर की आवाज सुनने से रोक दिया गया है। तुम शैतान की प्लानिंग को, उसकी योजनाओं को नहीं समझ पा रहे। ये मोबाइल तुम्हारे हाथ में क्यों थमा दिया, अनुचित लोग तुम्हारी जिंदगी में कैसे आ गए, तो ये शैतान की प्लानिंग है ताकि उन लोगों के साथ, ऐसे डिवाइसेस के साथ पढ़कर आप परमेश्वर की आवाज सुनने से वंचित रह जाओ। हालेलुया। मालूम है, शैतान तकनीकी तौर पर बहुत काम कर रहा है। ऐसी तकनीक इस संसार में आएंगी जिसके चलते परमेश्वर का वचन जो है खंडित भी किया जाएगा। लोग जो है वचन के विरुद्ध काम करने लगेंगे। ऐसी तकनीकी विद्याओं पर जो है शैतान काम कर रहा है। आने वाले समय में आप देखेंगे 2050 या 2050 के बाद कि इंसान जो है मशीन से संबंध बनाएगा। आज बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर इंसान मशीनों से संबंध बना रहा है, मशीनों से शादी कर रहा है।
अलग अलग तरीके के ऐसे आपको चर्चे सुनाई देंगे जो वचन के विरुद्ध होंगे। ये अंतिम समय की चेतावनी होगी और तुम जान लोगे कि वचन के अकॉर्डिंग कोई नहीं चल रहा। शैतान, मैं आपको बता रहा हूं, तकनीकी तौर पर बहुत काम कर रहा है। इस समय परमेश्वर का आत्मा आने वाले समय के लिए बोलता है कि शैतान अलग अलग तकनीकी विद्याओं पर काम कर रहा है। वो ऐसी ऐसी आपको टेक्नोलॉजी देगा कि उस टेक्नोलॉजी के चलते आपकी आत्मिकता भंग हो जाएगी। शैतान आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजी लाएगा कि जिससे आप किसी इंसान से शादी करने की नहीं सोचेगा, लड़का लड़के से, लड़की लड़की से, लड़का रोबोट से, मशीन से शादी करने की सोचेगा। शैतान आने वाले समय में ऐसी टेक्नोलॉजी लाने वाला है जिससे कि आप जो है बिल्कुल परमेश्वर के वचन को सुन नहीं पाएंगे। आप केवल, आपके अंदर केवल तमन्ना और चस्का संसारिक बातों को सुनने का, अश्लील चीजों को सुनने का और अनुचित ज्ञान सुनने का चस्का चढ़ेगा और परमेश्वर की बातें आपसे परे होने लगेगी। ऐसी टेक्नोलॉजी आएगा, लाएगा। खबरदार हो जाइए, परमेश्वर का वचन कहता है, नहीं तो उसके राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। कौन कौन परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहता है? हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना यूं तो आसान बात भी है और वैसे देखा जाए तो बहुत कठिन बात भी है। हालेलुया। मसीह की राहें जो हैं वो इतनी सरल नहीं होती। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताऊं, इस संसार का थोड़ा भी दुख अगर आपने मसीह में उठा लिया, भोग लिया, तो निश्चय जाने उद्धार आपको मिलेगा। परमेश्वर की आवाज सुनिए, वचन के द्वारा आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। यूहन्ना उसका 10 अध्याय और उसके 27वें पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। यूहन्ना 10 उसका 27, स्वयं यीशु मसीह इस प्रकार से कह रहे हैं, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती हैं। हालेलुया। हरी हरी चराइयों में ले जाने वाला, सुखदाई झरने के पास बैठाने वाला मेरा प्रभु। आज भेड़ हो कि नहीं हो, अगर भेड़ हो तो स्वयं यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहता है, मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं। और कभी कभी पता भेड़ें भटक भी जाती हैं और फिर चरवाहा पीछे से लाठी लेकर उनके पीछे दौड़ता है। हालेलुया। लाठी लेकर दौड़ेगा, देखकर आएगा कि मेरी भेड़ कहाँ है। वो देखेगा मेरी भेड़ तो कांटों के गड्ढे में गिरी पड़ी है। वो तो देखेगा कि मेरी भेड़ तो जो है कीच के गड्ढे में गिरी पड़ी है। वो तो देखेगा मेरी भेड़ जो है वो आज गीदड़ों के झुंड में घिर चुकी है। वो देखेगा चरवाहा कि मेरी भेड़ तो जो है वो बकरियों में चरने लगी। हालेलुया। अरे कौन सी दिशा में मैं और आप जा रहे हैं? हमारा जीवन जो है भेड़ों में चलने वाला है, लेकिन आज मालूम है हम लोग भेड़ों के साथ बैठते हैं कुछ पल को लिए, लेकिन हम लोग बकरियों के साथ ज्यादा बैठने लगे हैं। हालेलुया। भेड़ किस चीज को दर्शाती है? भेड़ दर्शाती है परमेश्वर के लोगों को। हालेलुया। और बकरी दर्शाती है संसारिक लोगों को। परमेश्वर का पुत्र यीशु कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, जो मेरे पीछे चलना चाहे वे अपने आप का इनकार करे और क्रूस को उठाए और मेरे पीछे हो ले। हम भेड़ के समान होने चाहिए, लेकिन हमारा जीवन तो जो है बकरियों के साथ गुजर रहा है। हमारा उठना बैठना चलना फिरना भेड़ों के समान होना चाहिए, लेकिन हम तो बकरियों के समान जी रहे हैं। तुम परमेश्वर की आवाज को नहीं सुनते, परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। याद रखिएगा, ये टेक्नोलॉजी और कुछ इंसान आपके जीवन में इसलिए भेजे जाते हैं ताकि आप लोग जो है परमेश्वर से दूर हो जाए। समसून भी तो बहुत पावरफुल था। हालेलुया। समसून के विषय में बाइबल इस प्रकार से कहती है, उसकी भुजाओं में बहुत सामर्थ थी।
बहुत बड़ा योद्धा था, बड़ी भारी भीड़ को यूं ही मार सकता था। और मेरे अजीजों, उसकी जिंदगी में शैतान ने किसको भेज दिया? है? एक स्त्री को। उस स्त्री का नाम क्या था? दलीला। हालेलुया। जब वो स्त्री उसके जीवन में आई, मालूम है, याद रखना, वो स्त्री उससे बड़े प्यार, बड़े मनमोहक शब्द बोल रही थी। मैं तुझसे प्यार करती हूँ, हालेलुया, मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगी, मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी। और शमसून परमेश्वर का दास उसकी हर एक बातों पर एतबार कर रहा था कि जो भी ये बोल रही है ये सच बोल रही है। और शमसून की जो सामर्थ थी वो कहां थी? उसके बालों में। परमेश्वर ने शमसून को जो उसकी सामर्थ दी थी वो उसके बालों में दी थी, और उसी सामर्थ के थ्रू वो बड़े बड़े योद्धाओं को मार देता था, वो बड़े बड़े युद्ध को जीत जाता था। लेकिन शैतान की तरफ से जब वो स्त्री शमसून की जिंदगी में भेजी गई, वो उससे बहाने से बोलने लगी, मैं तो तुझसे प्यार करती हूँ। वो तो झूठ बोलने लगी कि मैं तो तुझे चाहती हूँ। ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपके मुख पर बोलेंगे कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपसे बोलेंगे आई लव यू। ऐसे कई सारे लोग हैं जो आपसे बोलेंगे मैं तुम्हें चाहता हूं। लेकिन याद रखना, उस समय जब तुम ऐसे लोगों को सुनो तो परमेश्वर से आत्मा में परख का वरदान मांगो कि ये शैतान की तरफ से तो नहीं। ओ मेरे अजीजों, शमसून जो परमेश्वर की आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति था, वो शमसून जिसके हाथों में, जिसकी भुजाओं में अद्भुत सामर्थ काम करती थी, वो मेरे अजीजों उस शैतान के द्वारा भेजी गई स्त्री की बातों में आ गया। और जब वो स्त्री दलीला उससे बोल रही है कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, मैं तेरे साथ सोना चाहती हूँ, मैं तेरे साथ रहूंगी, वो उसकी बातों पर विश्वास करने लगा। और वो स्त्री शैतान के द्वारा भेजी गई थी ताकि शमसून के जीवन की सारी आत्मिकता को छीन ले। कई सारे लोग हमारे जिंदगी में इसलिए भेजे जाते हैं, कई सारे लोग हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि वो हमारी आत्मिकता को छीन ले। और ये ऐसे लोग होते हैं जो बकरी के समान हैं और ये शैतान के द्वारा भेजे गए हैं। आप पहचानिए, आप जानिए कि कौन परमेश्वर की तरफ से भेजा गया है और कौन शैतान की तरफ से। आप सीधे सीधे चल रहे हैं, लेकिन कोई आता है, कोई हैंडसम सा आ जाता है, कोई खूबसूरत सी आ जाती है, कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जो आपसे बड़ी प्यारी प्यारी बातें मठारने लगता है। उस समय प्रार्थना करना, ये अनजान व्यक्ति कहां से आ गया, किसके थ्रू भेजा गया, क्या ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से? क्योंकि ऐसे लोगों का आना आपके जीवन में जो शैतान की तरफ से होते हैं, वो आपके उद्धार का नाश करने का कारण बन जाएगा। शमसून उसकी बातों में आ गया, जिसके चलते उसकी पावर चली गई। आप और मैं अगर ऐसे लोगों की बातों में आ जाएंगे, हमें तो लगेगा ये कितना प्यार से बात कर रहा है, हमें तो लगेगा ये कितना प्यारा है, हमें तो लगेगा ये कितना अच्छा है, हमें तो ये लगेगा ये मेरा दोस्त कितना अच्छा है। वही आपकी उद्धार का कहीं नाश का कारण न बन जाए। जहां आप काम करते हैं वहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बेहद पसंद आते हैं। ऐसा ना हो जाए उनके भाईचारे में आप पाप की दिशा की तरफ मुड़ जाएं। आप ऐसी कई जगहों पर जाते हैं जहां आपके रिश्तेदार हैं और आप वो रिश्तेदार ऐसे अनुचित कामों में पड़े हैं, कहीं ऐसा ना हो जाए कि वहां जाके आप भी ऐसे भटक जाएं कि आप परमेश्वर की आवाज को सुन ही ना पाएं। हालेलुया। हर इंसान जो आपकी जिंदगी में भेजा जाता है वो केवल परमेश्वर की ओर से ही नहीं होता, क्योंकि शैतान भी लोगों को भेजता है। जिस प्रकार से परमेश्वर के लोग शांति का वचन लेकर, सामर्थ का वचन लेकर, उद्धार का वचन लेकर आपके परिवार में आते हैं, ऐसे ही शैतान के भी लोग हैं जो आपकी जिंदगियों में उद्धार को नाश करने के लिए, आपका परिवार खत्म करने के लिए, आपके लिए शराब को लेकर आते हैं। लेकिन उस समय जब ऐसी जिंदगी में आपके हालात हो, ये नहीं कि सामने वाला अच्छा बोल रहा है या कड़वा बोल रहा है, ये नहीं कि आपसे वो गले लगकर बात कर रहा है, चिकनी चुपड़ी बात कर रहा है। ओ मेरे अजीजों, पवित्र शास्त्र इस प्रकार से बताती है कि शैतान जब भी आता था लोगों के सामने तो वो उनके साथ निर्दय तौर पर बात नहीं करता था। शैतान तो बड़े प्यार से मक्खन लगा के, आहा ओ हवा, ये देख कितना प्यारा फल है। ओ मेरे अजीजों, जब शैतान जब आता था तो उसकी शब्दों में प्यार झलकता था, जैसे दलीला के शब्दों में प्यार झलकता था, लेकिन उस प्यार में मौत थी। हालेलुया। उस प्यार में उद्धार का सर्वनाश था।
आज अपने उद्धार का सर्वनाश मत करने दीजिए। ऐसे लोगों को जो शैतान की तरफ से भेजे गए हैं, पहचानिए क्यों लिपट रहा है मेरे से इतना, क्यों बड़ा मक्खन चापलूसी लगाकर बात कर रहा है, और उसके अंदर के भाव को पहचानिएगा। याद रखिएगा, उधर ही जब तुम देखोगे नए नियम की तरफ, तो यीशु मसीह अपने सिद्धांतों में स्ट्रिक्ट था, और जो जितना ज्यादा स्ट्रिक्ट होगा ना, वो उतना ज्यादा चाहेगा कि उसकी भेड़ें भी कैसे हो, सीधे। तो उसको स्ट्रिक्ट होना होगा। यीशु मसीह डांटता था, यीशु मसीह अपने चेलों को डांटता था ताकि वो बुराई ना करे। यीशु मसीह का व्यवहार जो था ऐसे था कि वो जब वो बोलता था तो उसके चेले उसकी शक्ल देखते थे, ये बोल क्या रहा है, हालेलुया। जब वो अपने चेलों को सिखाता था, लेकिन शैतान जब भी आता था तो बड़े चापलूसी, बड़े शहद लगे शब्दों के साथ आता था, क्योंकि शहद लगे शब्द हमें अच्छे लगते हैं। आज सिद्धांतों की क्रूर उसकी आवाज जो है हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन कोई चिकने चुपड़े शब्द बोले वो बड़े अच्छे लगते हैं। अभी बोले यीशु मसीह आपको आशीष दे रहा, परमेश्वर का आत्मा बता रहा है कि परमेश्वर यहाँ पर है और आपके जीवन में ये काम कर रहा है, ओ हालेलुया हालेलुया। अब ये बोले कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि ये छोड़ दो, तो सोचेंगे छोड़ू कि नहीं छोड़ू, हालेलुया। आज जो है अपने जिंदगी में जान लीजिए, पहचान लीजिए, हर चीज, हर चाहे वो भौतिक वस्तु हो, चाहे वो आपके इंसान के तौर पर हो, हर चीज जो है वो परमेश्वर की ओर से नहीं भेजी जाती। कहते हैं कि आवाज नहीं सुन रहे हैं, तुम तो दलीला की आवाज सुन रहे हो। मालूम है यूसुफ परमेश्वर की आवाज को सुन पाया था। उसके सामने भी तो एक केस पड़ा था, उसके आगे भी स्त्री थी, लेकिन उसने उसकी आवाज को नहीं सुना। उसने किसकी आवाज को सुना? परमेश्वर की आवाज को। हालेलुया। पहचान लीजिए, वचन हिदायत दे रहा है आपको। ये वचन है, वचन इस प्रकार से कहता है, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 19वें पद में। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 30 अध्याय और उसके 19वें पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। हे सिय्योन के लोगों, तुम यरूशलेम में बसे रहो, तुम फिर कभी ना रोगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, तो भी तुम्हारे उपदेश फिर ना छिपे, और तुम अपनी आंखों से अपने उपदेशकों को देखते रहोगे। जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है, इसी पर चलो। हालेलुया। फिर से सुन लो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अगर तुम्हारे कान में कोई मैल नहीं है, अगर पाप का कोई मैल नहीं जमा, तुम अगर जो है तुम्हारे कान शुद्ध है, तुम्हारी आंखें शुद्ध हैं, तुम्हारी आंखों ने अश्लील चीजों को नहीं देखा, तुम्हारी आंखों ने नंगता को नहीं देखा, तुम्हारे कानों ने बुरी बातों को नहीं सुना, तुम्हारे मुख ने बुराई नहीं करी, तो मेरे अजीजों कभी भी इस संसार में ऐसा समय आएगा कि तुम भटकने लगोगे। तो वचन इस प्रकार से कहता है, जब कभी तुम दाहिनी या बाईं ओर मुड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा, मार्ग यही है। परमेश्वर तुम्हें बचाएगा, परमेश्वर बचानहारा ईश्वर है। ओ मेरे अजीजों, इस संसार में जब तुम धार्मिकता का वचन सुनते हो, जब तुमने धार्मिकता का पहनावा पहन लिया है, तो तुम इस संसार में चले जा रहे हो। जब तुम इस संसार में चले जा रहे हो, तो उस समय जब शैतान तुमको बोलेगा, हेलो कम हियर, यहाँ आ जाओ, उस समय तुम्हारे कानों में आवाज सुनाई देगी, नहीं, मार्ग ये नहीं जो ये तुझे बुला रहा है, मार्ग ये है जिस पे तू चलता चला आ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर की आवाज सुनिए, परमेश्वर की कॉलिंग को सुनिए। वो तेरा नाम लेकर तुझे बुला रहा है, तेरा नाम लेकर तुझे बुलाता है, आज भी वो तुझको बुलाता है। हालेलुया। बुलाहट सुनिए, अनदेखी अनुचित आवाजों को जो शैतान की तरफ से बंद कर दीजिए, तुमको प्रभु का दर्शन मिलेगा। बुराई करना, अपशब्द बोलना, अपने लिए बुरा भविष्य बकना बंद करो। तुम अपने मुख से बोलते हो मेरी जिंदगी तो ऐसे ही रहेगी, तो ऐसे ही ना हो जाए कहीं। तुम बोलोगे मैं तो ऐसे ही मर जाऊंगा, बस इसी संघर्ष में मर जाऊंगा, मर जाओगे भैया, बोलना बंद कर दो।
भविष्यवक्ता की पुस्तक इस प्रकार से कहती है, तेरे मुख पर वचनों पर परमेश्वर का आशीर्वाद है। और तुम अपने मुख से क्या प्रिडिक्शन दे रहे हो? तू नहीं पढ़ेगा तो तू गंवार का गंवार रह जाएगा, तू भीख मांगेगा। तुम क्या बोल रहे हो कि तुम मैं बीमार हूं और लगता है कि अब बीमारी में ही मेरा देहांत हो जाएगा। तुम क्या बोलते हो कि मैं तो गरीबी में हूं और गरीब का गरीबी मरूंगा। अपने लिए बुरा प्रिडिक्शन करना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे मुख में ऐसी सामर्थ्य है कि जो तुम्हारे लिए भविष्य को तय कर सकती है। बंद कर दो, स्टॉप इट, उसको बंद कर दो और परमेश्वर की आवाज को सुनो। अपने लिए कभी भी बुरा मत बोलो। हालेलुया। अपने बच्चों के लिए कभी भी बुरा कुछ भी नियुक्त मत कर देना अपने मुख से, क्योंकि तेरे वचन में परमेश्वर ने सामर्थ्य दी है। तू आशीर्वाद देगा क्योंकि तू भेड़ है। तू परमेश्वर की भेड़ है तो तू आशीर्वाद देगा। तू संसारिक जन होता तो तू श्राप देता। तू परमेश्वर की भेड़ है, इसलिए तू कहेगा इसने मेरे साथ बुरा किया, मैं इसको माफ करता हूं। यदि तू अगर बकरी होता तो बोलता कि तेरे साथ ऐसा हो, तेरे साथ वैसा हो। आज परमेश्वर की आवाज को सुनिए। हालेलुया। और जब आप संसार से फिर जाएंगे, संसार से मुड़ जाएंगे, तो परमेश्वर आपको दर्शन देगा। आपके मुख से जो भविष्यवाणियां रुक चुकी हैं, आपकी आंखों में जो दर्शन था वो अब जो जा चुका है, फिर से लौट आने के लिए तैयार है। हालेलुया। ऐसे लोगों से संकेत हो जाइए। तकनीकी अलग अलग टेक्नोलॉजी से संकेत हो जाइए जो आपके जीवन को नाश करने के लिए आ रही है, जो आपके जीवन के लिए नाश करने के लिए बनाई जा रही है। ऐसी चीजों से आप एकदम सचेत रहें, परमेश्वर के वचन को सुनते रहें और परमेश्वर की आवाज को सुने। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों। को सुनना चाहता था, लेकिन आज तो तू शैतान की आवाज को सुन रहा है। आज तो तू अश्लील चित्रों को देख रहा है। आज तो तू ऐसी बातों में पड़ गया जिसके लिए तू एक समय में नफरत करता था। आज तेरा जीवन ऐसी दिशा में मुड़ चुका जो दिशा से तू एक समय घृणा करता था। कहां है तू? कहां है तू? कहां है तू? तू आज मेरी आवाज को सुन। तू आज मेरी आवाज को सुन। तू आज मेरी आवाज को सुन। मैं तेरा जीवित परमेश्वर हूँ जो तुझे उद्धार देने के लिए तैयार हूँ। और मैं चाहता हूँ कि तू पहला जैसा हो जा। मैं चाहता हूँ कि तू पहले जैसा हो जा। मैं चाहता हूँ तेरी आंखें कोई भी अश्लील चीजों को ना देखे। मैं चाहता हूँ तेरे कान में कोई भी संसारिक संगीत ना पड़े। मैं चाहता हूँ कि तेरे मुख से कोई भी अनुचित शब्द, अनुचित बातें और भविष्य के लिए अनुचित भविष्यवाणी ना हो। मैं चाहता हूँ कि तू मेरे दर्शन को देखे। दिल में ये धीमी आवाज आई, अपने गुनाहों को मान। चाली मैंने आवाज उसकी जिसका किया अभिमान। प्रार्थना
कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। कब तक इस संसार में चलते रहोगे कैसे? कब तक बुराइयों में पड़े रहोगे कैसे? कब तक उसको छोड़कर, उसको भूलकर अपना सुख संसारिक भौतिक चीजों में देखते रहोगे? तो आ जाओ उसके पास, आ जाओ उसके पास, आ जाओ उसके पास। कोई तुमको बुलाता नहीं, कोई तुमको बुलाता है तुम्हारे को बाहों में लेके उद्धार जीवन और तुम्हें सर्वशक्तिमान बनाने। तुम्हें कोई बुलाता है, संसारिक चीजों को छोड़ दो, संसारिक बातों से जुड़ जाओ और आज उसके कदमों में आ जाओ, क्योंकि वो चाहता है कि तुम उसके पास आ जाओ। आज एक बार फिर से वो तुमको नया करेगा और फिर से तुम्हारी आंखों को शुद्ध करेगा, शुद्ध करेगा। एक बार फिर से वो कान जो गंदे हो गए हैं, गलत बातों को सुनकर, संसारिक संगीत को सुनकर, और कानों को वो शुद्ध करेगा। वो कानों में जो पाप भरी बातें पहुंच चुकी है, मुख में जो पाप भरी बातें पहुंच चुकी है, वो शुद्ध करेगा। तेरे को शुद्ध कर वो एक बार नया करेगा। फिर से तू परमेश्वर के दर्शन को देखेगा, फिर से तू भविष्यवाणियां करेगा, फिर से तेरे जीवन में कोई खुशियों का नया सैलाब आएगा। फिर से तू कहेगा, ओ यीशु ही जीवन है। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। आंखों में पाप पहुंचा है, शरीर कोई भी अंग में पाप पहुंचा है, दिल में पाप पहुंचा है। तेरा पाप चाहे किरमसी, तेरा पाप चाहे अगवानी रंग का भी क्यों ना हो, तो भी आज मैं उसको हिम के माध्यम शोध करूंगा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। सिर्फ एक नजर उठा के देखे लहू की धारा। सिर्फ एक नजर उठा के देखे लहू की धारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। तेरे पाप धुल सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा। ओ यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। अपने हाथों को सब स्वर की ओर उठाएं और परमेश्वर से विनती करते हैं कि तेरे लहू और तेरे बदन को जब मैं आज लेता हूँ, मेरे जीवन का हर एक पाप आज तेरे लहू के दौरान धुल जाए। जब मैं तेरे इस रोटी को और तेरे इस लहू को लेता हूँ, मेरी आंखों में जो शैतान ने बैल डाला है, मेरे कानों में जो शैतान ने बैल डाल दिया है, मेरे मुख में जो कीचड़ भरा हुआ है, आज तेरी लहू की सामर्थ के द्वारा आज सब शुद्ध हो जाएगा। मैं साफ किया जाऊंगा, मैं साफ किया जाऊंगा, मैं साफ किया जाऊंगा। अपने लिए प्रार्थना करें, क्योंकि आज वो दिन है जब आप परमेश्वर में परमेश्वर की लहू को और बदन को लेंगे। हाँ, ये बदन और ये रोटी जो है, ये लहू जो है, वो शुद्ध कर देगा आपको।
ये शुद्ध कर देगा आपको। आप परमेश्वर की आवाज को सुनने पाएंगे। अगर आज आप एतबार कर ले और अपनी कमियों से भूल जाए, आज परमेश्वर की आवाज आप सुनेंगे। आज की रात, आज के दिन ही जब आप अपने कक्ष में बैठकर परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, ओ परमेश्वर दर्शन दे देगा। आज की रात को, आज के समय को जब आप अगर परमेश्वर को अपना जीवन दे रहे हैं, तो आज जब आप शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप ऐसा करते हैं, आज ही दर्शन पाएंगे। आज ही आपके मुख से भविष्यवाणी के वरदान स्पष्ट होने लगेंगे। वो परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। स्वर्ग में विराजमान प्रभु यीशु, मैं दुआ करता हूँ तेरे लोगों के लिए जो इन्होंने आज तेरे अद्भुत वचन को सुना, कि तेरा ये वो वचन है जो जीवन देता है। और आखिर क्यों मनुष्य तेरी आवाज को नहीं सुन पा रहा? प्रभु ये सामर्थ दे दे, ये शक्ति दे दे कि हर एक तेरी आवाज को सुने, हर एक तेरे दर्शन को पाए, और हर एक अपने मुख से उन बातों को, तेरा वचन कहता है कि तुम आने वाले भविष्य में प्रकट होने वाली बातों का बयान करोगे, ऐसा मुख मिल जाए। आशीषित कर, एक एक जीवन को छू, पाक और पवित्र कर। एक का देह तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए। एक की आत्मा, एक का मन, एक का प्राण तेरे लिए। ओ मेरे अजीजों, आज परमेश्वर आपके जीवन में वास करना चाहता है। परमेश्वर एक का मन तेरे लिए घर बन जाए। प्रभु आशीषित कर। हर बात में धन्यवाद करता हूँ। इस दुआ को आपके सामर्थ्य नाम में होकर मांग लेता हूँ। सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। जोर से बोले आमीन।